बच्चों, हम पढ़ रहे थे तुलसी का परिचय। आगे देखते हैं कला तत्व। तुलसी ने अपने काव्य की रचना प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में की है। इस कारण उनके काव्य में कलात्मक सौंदर्य की योजना के लिए पर्याप्त स्थान रहा है। इसलिए उनके काव्य में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का यथास्थान प्रयोग सफलता से हुआ है। शैली की दृष्टि से तुलसीदास जी ने अपने काव्य में प्रगीत शैली को मुख्य स्थान दिया है। हिंदी के गीत काव्यों में उनकी विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्र शैली, समाज शैली, उद्बोधन शैली, संलाप शैली आदि अन्य शैलियों को भी पर्याप्त स्थान दिया है। शैली संबंधी विविधता के कारण उनके काव्य में कला प्रभाव का अत्यंत उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। उनकी प्रगीत शैली का एक उदाहरण है अवलो नसानी अवना नसे हो, राम कृपा भवनिशा सरानी, जागे फिर न डसे हो। तुलसी ने अपने काव्य में अलंकारों को भी व्यापक स्थान दिया है। उन्होंने शब्दालंकार, अर्थालंकारों दोनों का सफल प्रयोग किया है। उनके काव्य में मुख्य रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अलंकारों को स्वाभाविक योजना की ओर भी सर्वत्र ध्यान दिया है। छंद योजना की दृष्टि से उन्होंने दोहा, चौपाई और सोरठा आदि विविध मात्रिक छंदों को अपनाया है, तो सवैया, कवित्त आदि वर्णिक छंदों को भी। छंद रचना के लिए आवश्यक यति, नियम और तुक पालन की ओर भी उचित ध्यान दिया है। उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। मानस की रचना उन्होंने अवधी में की है, तो विनय पत्रिका और गीतावली में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी अवधी संस्कृत मिश्रित साहित्यिक है। सरलता और भावानुकूलता का गुण उनकी भाषा में पाया जाता है। ब्रज के प्रयोग में लोकोक्तियों, मुहावरों और देशज शब्दों का प्रयोग कर उन्हें सामान्य काव्य भाषा का रूप देने का प्रयास उन्होंने किया है। तुलसी की भाषा साहित्यिक, परिष्कृत, परिमार्जित है। तुलसी वास्तव में लोकनायक, युगदृष्टा, भविष्य दृष्टा और समन्वयवादी कवि रहे हैं। महाकवि के रूप में वे सदैव पूज्य हैं। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा गया है, कविता करके तुलसी न लसे, पे कविता लसी पा तुलसी की कला। संकलित काव्यांश में जो आपके कोर्स में है, कवि तुलसीदास ने विनय पत्रिका और कवितावली की पुस्तकों से संकलित पद है। विनय पत्रिका पाठ के प्रथम पद राम को गुलाम राम बोला राख्यो राम में तुलसी का दास्य भाव प्रकट है। वे कहते हैं कि जब से श्री राम ने मेरी पीठ ठोंकी, मेरी बाह पकड़ी, अर्थात मुझे शरण देकर अपनाया, तब से मैं उनका सेवक बन गया। उनका मानना है कि श्री राम के रीझने और खींचने में ही उनके जीवन का बनना एवं बिगड़ना है। जानकी जीवन जग जीवन जगत हित में कवि का अनुप्रास उल्लेखनीय है। इस पद में श्री राम को जानकी के प्राणाधार एवं संसार का हित करने वाले सिद्ध किया है। तीसरे पद में दीन को दयालु दान दूसरों न को में कवि ने राम की दानवीरता एवं दयालुता के भाव को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि श्री राम ने पाषाण अहिल्या, पशु, बंदर, भालू, वृक्ष, पक्षी, जटायु आदि को अपनाकर उनका उद्धार किया है। तुलसीदास उसी श्रृंखला में अपने आप को गरीब गुलाम कहकर भगवान श्री राम की शरण में जाने का भाव व्यक्त करते हैं। वे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी पद में श्री राम को पाप पुंजों का विनाश करने वाला बताकर
स्वयं श्री राम के चरणों में स्थान पाने का प्रयास करते हैं। और काही मांगबो को मांगबो निवारे पद में भी श्री राम की उदारता एवं दानवीरता का उल्लेख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के अलावा ऐसा कोई और दाता नहीं जो सबकी मनोकामना पूरी कर सके। कवि ने रामचंद्र को चंद्रमा तथा स्वयं को चकोर स्थापित कर काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। दीन बंधु सुख सिंधु कृपाकर कारुणिक रघुराई पद में कवि तुलसीदास अपने मन को त्रिविध तापों काम क्रोध लोभ से मुक्त होने के लिए प्रभु से याचना करते हैं और कहते हैं कि संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के बिना दूर नहीं हो सकते। सातवें पद मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटहि जतन न जाई। कहा है कि मोह से उत्पन्न अनेक प्रकार के पाप को कर्म आदि करोड़ों उपाय करने के बावजूद भी नष्ट नहीं हो पाते, लेकिन श्री राम के चरणों के प्रेम रूपी जल से पाप रूपी मल का शीघ्र विनाश हो जाता है। कछु है न आई गयो जन्म जाए पद में श्री राम के नाम के स्मरण की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि जैसे गजराज श्री राम के नाम स्मरण से संसार सागर तर गया, उसी प्रकार व्यक्ति निष्कपट भाव से तन मन वचन से कर्म करते हुए भवसागर पार कर सकता है। तो तू पचतय मन मीज हाथ में। कवि श्री राम के स्वरूप का चित्रण करते हुए मनुष्य को सज्जनों का सत्संग करने की प्रेरणा देते हैं। मन माधव को नेक निहारो इहो कहो सुतबीद चहु पदों में मन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे मन, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो है प्रभु शरण में उपस्थित हो जाओ। तुलसीदास जी ने अपने पदों में राम के सभी रूपों की चर्चा की है। एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से चर्चा करते हुए कहती है कि तीनों मूर्ति मनोहरणी हैं जो वनवास के योग्य नहीं है बल्कि आंखों में रखने योग्य है।